नंदीश्वर बोले, सब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, इस नरसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां नरसिंह जी थे। नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर उनसे बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। आप ही सब प्राणियों के उत्पन्नकर्ता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया है। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। हे गणेश्वर, अब तुम मेरी शरण में आकर निर्विघ्न हो जाओ। मैं ही कालों का काल और मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। ये देवता मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्व वचनों को सुनता वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? मैं तुम्हारे संहार के निमित्त ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशि कला से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु ना तो तुम सृजन करता, ना पोषण करता और ना संहार करता ही हो। तुम केवल महादेव की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण करो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित ना कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले स्थाणु शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नरसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन हो गए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी हजारों भुजाएं धारण किए विकट रूप से नरसिंह जी के आगे आकर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही नरसिंह जी का बल नष्ट हो गया। उन्होंने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा परमेशान की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की बड़ी स्तुति की। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराएं नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ भी न्यून न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह के चर्मधारी हुए और अपने मुंडमाल में उनके मुख को मिला लिया है। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। पिनाकी का यह सर्वाकार रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवधा भक्ति देने वाला तथा अंतःकरण में बुद्धि देने वाला है। यह प्रसंग शिव भक्तों को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए
जो कि उन्होंने विश्वानार के घर अवतार लिया था। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। पश्चात एक सुचिष्मति नामक ब्रह्मा की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की, तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र हो। तब उसके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहाँ तप करने जा रहा हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्वेश्वरादि शिवलिंगों का दर्शन कर बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लोगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चलता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की यथाविधि पूजा की। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथगा गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया, तो उसी समय उस तपोधन ने लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वानर, तुमने जो सुचिष्मति में पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होंगे। वह विंध्या को पुत्र देने वाला अभिलाष्टक स्त्रोत है। ऐसा कह बालक रूप शिव अंतर ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया।